अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 टॉपिक देखेंगे, अशिया के एलिट्रोपिक फॉर्म्स फॉर उर्दू मीडियम। तो लेट्स स्टार्ट कि एलिट्रोपिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं और उनको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कौन से होते हैं। क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं, या दो एलिमेंट से या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एलिमेंट से मिलकर बनता है। कहते हैं अभी तक जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं ना, दोनों ही एक से ज़्यादा कलमी अशकाल में वकूफ़ पज़ीर होते हैं, कि इनकी एक से ज़्यादा शक्लों में ये पाए जाते हैं। अब ये जो एक से ज़्यादा शक्लें पाए जाते हैं, इन शक्लों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। फिजिकल का मतलब क्या है कि उनका वज़न हो गया, उनका रंग हो गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और केमिकल मतलब उनके रिएक्शंस वगैरह वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मतलब एक ही तरह के जो एक ही एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं। उनकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब वो शक्लें जो होती हैं उनकी आपस में जो होती हैं एक दूसरे से, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, उनकी केमिकल जो खसूसियात होती हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। इन कलमी अशकाल को, ये जो एक से ज़्यादा शक्लें होती हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, मतलब उनके एटम्स के आपस में अरेंजमेंट की वजह से जो शक्ल बनती हैं, इनको आप क्या नाम देते हो? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट्स के, वो जिस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हुए होते हैं, एक जगह से जिस तरह से वो पड़े होते हैं, उसके बेस पे आप क्या करते हो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की डिफरेंट शक्लें होती हैं और इन शक्लों को नाम क्या देते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और इन फॉर्म्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रंग, कलर, वजन, वो भी मुख्तलिफ होती हैं और इनके रिएक्शंस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और ये जो डिफरेंट शक्लें बनने का अमल है, इसको आप नाम देते हो एलोट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती क्या है और एलोट्रोपी क्या है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स याद रखिएगा, ऐसी शक्लें होती हैं जो किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से नज़र आ रही होती है, और इनकी हमारे पास जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जैसे आप बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की ना दो शक्लें होती हैं। एक तो हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द जो है ऑक्सीजन गैस होती है, इस फॉर्म में भी पाई जाती है ऑक्सीजन। और दूसरी ये कहाँ पे होती है? ये हमारे पास जो ओजोन लेयर होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारी ज़मीन के बारे ना एक ऑक्सीजन ओजोन लेयर होती है, जिसका काम क्या होता है कि जो सूरज से मुख्तलिफ ख़तरनाक शुआएं होती हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट शुआएं होती हैं, उनको ज़मीन तक नहीं आने देती। तो ऑक्सीजन जो है वो इस गैस की फॉर्म में भी पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ओजोन लेयर हमारी ज़मीन के बाहर इस फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये डिफरेंट शक्लें हैं। ओजोन जो एलिमेंट है वो किसी शक्ल में भी पाया जा सकता है। अब इन दोनों की खसूसियात भी डिफरेंट होंगी, इनके वज़न भी डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से, इनकी क्या लें रंग वगैरह भी मुख्तलिफ होगा, और इनकी केमिकल खसूसियात भी मुख्तलिफ होंगी। कहते हैं इसी तरह जो कार्बन एलिमेंट्स की भी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है? 2। कहते हैं कार्बन की भी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, जिसमें कौन कौन सी आ जाती है? जिसमें डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, और बकमिंस्टर फ्लोरीन आता है। अब इनकी खसूसियात किस तरह से मुख्तलिफ होती हैं? ये तीनों जो होते हैं ना, ये बने कार्बन से ही होते हैं, लेकिन कार्बन एक दूसरे के साथ किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, और उनके एक दूसरे के साथ डिफरेंट तरीके से जुड़े होने की वजह से या पड़े होने की वजह से हमारे पास क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो जाती है। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं और इनकी केमिकल भी। जैसे पहली बात करें डायमंड की, कहते हैं जो डायमंड होता है ना, एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल की तरह होता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट्स में देखें, ग्रेफाइट में कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। आपको ये शक्लें दिखाई हुई हैं, ठीक है। डायमंड जो है ये बहुत बड़ा हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जो सख्त होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है वो बेसिकली ये रिंग्स होती हैं जो ग्रेफेन की बनी होती है, ग्राफीन की बनी होती है। जैसे ये देखें,
ग्राफेन में क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स बन के ना इस तरह की एक रिंग बनाते हैं। अब ये एक से ज्यादा रिंग्स ऊपर नीचे जुड़ी होंगी ना, एक रिंग ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो ये आपको क्या बना के देंगी, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे यही बात करें कि ग्रेफाइट होता है क्या है, कार्बन के हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब है उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, वो रिंग्स की फॉर्म में आपस में जुड़े होते हैं। कि ये एक रिंग बना दी और ये एक हमारे पास ये डिफरेंट रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होंगी, तो इसको सबको नाम क्या देंगे, ग्रेफाइट। एक सिंगल को आप नाम देते हो ग्राफीन का, और ये अगर आपस में जुड़ी होंगी तो ये क्या होंगी, ग्रेफाइट। अब जो तीसरी फॉर्म है वो कौन सी है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है, जिसमें 60 टोटल कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 60 कार्बन एटम पेंटागोन और हेक्सागोन के शक्ल में एक दायरा बनाते हैं। अब ये किस तरह की होती है फ्लोरीन, ये देखें, इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं कहीं पे 6 कार्बन एटम्स होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं। ये देखें यहाँ पे कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हैं, ये वाले में अगर देखें 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 भी आपस में बन जुड़े होते हैं, 5 भी। ये 5 और 6 जो कार्बन आइटम्स आपस में जुड़े होते हैं, तो ये आपको किस शक्ल का बना के देते हैं, एक दायरा सा बना देते हैं, गेंद की शक्ल का, बॉल की शक्ल। फ्लोरीन ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर लेते हैं। कहते हैं इसके ऊपर आप इसको जितना ज़्यादा टेम्परेचर देते हो या फिर इसको आप जितना ज़्यादा इसको प्रेशर दोगे, ऊपर से इसको दबाव डालोगे, ये दोनों बर्दाश्त करें। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के दरमियान कोवलेंट कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी हल हो जाते हैं, जैसे पानी वगैरह हो गया, ठीक है, उनमें भी ये हल हो जाता है। फ्लोरीन की साख्त इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कहते हैं यहाँ पे कोई सा भी कार्बन है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये आपस में जुड़े होते हैं, और ना ही इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नजर नहीं आता या नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें से करंट भी नहीं गुजर सकती। नहीं, इस गोल होने की वजह से इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अब ये गोल है, बिल्कुल गेंद की शक्ल का होता है, फुटबॉल की शक्ल का, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती कहाँ पे एंड हो रहा है। इसके साथ एक पिंजरे की तरह होती है, कहते हैं ये एक पिंजरे की तरह नजर आ रहा होता है। फ्लोरीन एक नरम मटेरियल है, ये एक नरम होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, ये जल्दी मेल्ट हो जाता है और इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती, क्योंकि हमने कहा इसमें किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कहते हैं ये कार्बन की 3 शक्लें हैं, जिसमें फ्लोरीन है, डायमंड है और ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट मतलब इस तरह के रिंग्स जो हैं वो आपस में इस तरह से ऊपर नीचे जुड़ी होंगी, तो उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ये 3 उसकी शक्लें होती हैं। कहते हैं इसी तरह जो सल्फर है, इसकी भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, जो सल्फर से ही बनी होती है, लेकिन सल्फर के एटम्स कम ज़्यादा होने की वजह से और कहाँ कहाँ पे पड़े हैं उस वजह से उसकी 2 शक्लें होती हैं। कौन कौन सी, मोनोक्लिनिक और रोहोम्बिक। अब आपको ये शक्लें दिखाई हुई हैं, ये मोनोक्लिनिक होती है, सल्फर इस फॉर्म में भी पाया जाता है, और ये इस फॉर्म में रोहोम्बिक फॉर्म में भी होता है। तो ये हमारे पास टॉपिक है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन की कौन सी होती हैं, कार्बन की कौन सी होती हैं और सल्फर की कौन सी होती हैं। ऑक्सीजन की हमने देखी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और दूसरा ओजोन लेयर जो जमीन से बाहर होती है। इसी तरह कार्बन की भी 3 होती हैं, कौन कौन सी, फ्लोरीन होती है, डायमंड होती है और ग्रेफाइट होती है। इसी तरह सल्फर की भी 2 होती है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये बताया गया है, जो कार्बन की 3 हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो इन आसान लफ्ज़ों में ये याद रखिएगा कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती क्या है, कि अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए। वो शक्लें क्यों होती हैं एक से ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा कहीं पे एटम्स कम ज़्यादा होते हैं, कहीं पे उनका एक दूसरे के साथ जिस तरह से वो पड़े होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कार्बन के इसमें देखें, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, इसमें कहीं पे 5 हैं, कहीं पे 6 हैं। तो किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, उसकी वजह से इनकी एक से ज़्यादा शक्लें होती हैं। अब ये देखिए कि एक्सरसाइज में किस तरह से पूछे जाते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों में, ग्राफीन दोनों में कार्बन एटम्स बनने हेक्सागोनल दायरे होते हैं, इनमें फ़र्क बताएं। ठीक, ग्रेफाइट में याद रखिएगा ग्रेफीन जो है वो एक ही लेयर होती है जिसमें 6 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं, लेकिन अगर ग्राफीन की एक से ज़्यादा लेयर्स ऊपर नीचे पड़ी होंगी तो वो क्या होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं। अगर मैं इसकी शक्ल दिखाऊँ आपको,
ये देखिए ग्राफीन में एक ही रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन एटम्स, और ये रिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होती है, ये रिंग्स आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़ी होती है। ये एक रिंग, फिर नीचे एक रिंग, फिर ये नीचे एक रिंग, तो ये डिफरेंट रिंग्स आपस में बड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। अच्छा, ये तफसीली सवालात एक्सरसाइज में, इसमें क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड। अशिया के एलोट्रॉपी फॉर्म से क्या, एलोट्रॉपी से क्या मुराद है? ये जो अशिया की एक से ज़्यादा शक्लें होती हैं, एलोट्रॉपी फॉर्म, इसका बनने के अमल को एलोट्रॉपी बोलते हैं। कार्बन और सल्फर की एलोट्रॉपी फॉर्म्स की वजाहत करें, वो आपने बतानी है कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, आज के टॉपिक से रिलेटेड स्टिल मुझे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।